हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास 10th जनरल इंग्लिश का 4th चैप्टर आपको बताएंगे। यह एक पोयम है। पोयम का नेम है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे। इसके पोएट हैं S.W. लॉन्गफेलो। तो हम इसको आपको पढ़ते जाएंगे और समझाते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक एंड स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं पोयम और लाइन बाय लाइन आपको पढ़ते ही समझाते जाएंगे। चिल्ड्रन आपको पता है, ऐसे नाम है पोयम का, तो चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चे। तो पहली लाइन में कम टू मी ओ ई चिल्ड्रन, यहाँ ई का मतलब है बाई, ई का मतलब है यू, लेकिन प्लूरल फॉर्म में, इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो क्या होता है इसमें ई जो पुराना इंग्लिश रिटन इंग्लिश था उसमें ई को बोलते थे यू, लेकिन प्लूरल फॉर्म में, यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए बात हो रही है। तो एंड आई हेयर यू एट योर प्ले। तो आपको जब भी किसी पोयम में या चैप्टर में आई आता है तो आई यूज होता है आपके या तो राइटर के लिए या पोएट के लिए। तो यहाँ पोएट है, बच्चों से कहते हैं मेरे पास आओ, ओ ये चिल्ड्रन, तुम बच्चों मेरे पास आओ। फॉर आई हेयर यू एट योर प्ले, मैं तुम्हें क्यों आऊं। फॉर का मतलब होता है किसी रीजन के लिए, किसी काम के लिए। तो कहते हैं मेरे पास आओ, लेकिन क्यों आओ, इसलिए आओ मैं तुम्हें सुनता हूं, तुम्हें खेलते हुए देखता हूं, सुनता हूं। एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी हैव वैनिश्ड क्वाइट अवे। अब उन्होंने कहा, परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग वर्ड, किसी कुछ अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, एंग्जियस हो जाते हैं, यानी कि चिंतित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं परप्लेक्स्ड। तो उन्होंने कहा है वो क्वेश्चंस जो मुझे परेशान करते हैं, मुझे कंफ्यूज करते हैं, हैव वैनिश्ड क्वाइट अवे, वो तुरंत ही वैनिश हो जाते हैं। वैनिश मतलब होता है डिसअपीयर, यानी कि छूमंतर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो उन्होंने बच्चों से कहते हैं तुम आओ यहाँ पर, तुम्हें सुनता हूँ, तुम्हें खेलते हुए सुनता हूँ, तो मेरे सारे क्वेश्चंस जो मुझे परेशान करते हैं, मुझे कंफ्यूज करते हैं, वो भाग जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। सेकंड पैरा में ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज दैट लुक टुवर्ड्स द सन। अब इन्होंने कहा ये वही वर्ड है आपके यू के लिए, प्लूरल, बच्चों के लिए बोल रहे हैं ये। ओपन द ईस्टर्न विंडो, कि तुम ये खिड़कियां खोलो, ईस्टर्न मतलब पूर्व दिशा की ओर, खिड़कियों को खोलो। दैट लुक टुवर्ड्स द सन, जो कि सन की तरफ खुलती हैं, सन की तरफ दिखती हैं। वेयर थॉट्स आर सिंगिंग swallows, तो उन्होंने कहा है वेयर थॉट्स, जहां पर विचार गाना गाते हैं, कैसे, सिंगिंग swallows, swallows होते हैं एक वर्ड, पक्षी का नाम है एक swallows, तो उन्होंने उसके बारे में बताया है। एंड ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, और सुबह के झरने बहते हैं। ब्रुक बोलते हैं स्मॉल रिवर, मतलब झरनों को बोलते हैं ब्रुक। तो उन्होंने कहा है वहां सिंगिंग वर्ड्स गाते हैं और वहां पर झरने सुबह के बहते हैं। अब थर्ड में है इन योर हार्ट्स द वर्ड्स एंड द सनशाइन, इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट्स फ्लो। उन्होंने कहा है इन योर हार्ट्स, यहाँ सारा चीज पोएट बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं। तो कहते हैं तुम्हारे दिलों में द वर्ड्स एंड द सनशाइन, पक्षी रहते हैं, सनशाइन है। इन योर थॉट्स, तुम्हारे विचारों में, थॉट्स मीन्स विचारों, तुम्हारे विचारों में झरने बहते हैं, यानी कि तुम्हारे दिल में पक्षी और सनशाइन है और तुम्हारे विचारों में झरने बहते हैं। बट इन माइंड इज द विंड ऑफ ऑटम, वो कहते हैं एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो, कि तुम्हारे हृदय में तो वर्ड्स हैं, सनशाइन है और झरने बहते हैं, लेकिन मेरे अंदर ऑटम की हवाएं चलती हैं। ऑटम सीजन होता है पतझड़ का सीजन, पतझड़ जब आता है तो बिल्कुल सब पत्ते गिर जाते हैं, पूरा मौसम रूखा हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑटम। तो उन्होंने कहा लेकिन मेरे अंदर ऑटम की हवाएं चलती हैं। एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो, और थोड़ा सा स्नो यानी कि बर्फ का फॉल होता है, मतलब थोड़ा सा तुम्हारे अंदर पूरे झरने बहते हैं, मेरे ऊपर सिर्फ थोड़ा सा स्नोफॉल होता है और ऑटम की हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट, कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन, मेरे पास आओ तुम बच्चों। एंड विस्पर इन माई ईयर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना,
धीरे धीरे बात करना, कहते हैं वो अपने जो कोई बात करते हैं बहुत कान में धीरे से फुसफुसाते हैं, वो उसको बोलते हैं विस्पर। तो कहते हैं मेरे पास आओ और मेरे कानों में फुसफुसाओ। What the birds and the winds are singing in your sunny atmosphere। जो पक्षी हैं और जो हवाएं हैं वो क्या गा रहे हैं तुम्हारे सनी एटमॉस्फेयर, यानी कि सूर्य के उसमें सुनहरे वातावरण में। तो कहते हैं कि तुम आओ मेरे कानों में फुसफुसाओ कि सुनहरे वातावरण में पक्षी और हवाएं क्या गा रहे हैं। नेक्स्ट पैरा है, फॉर व्हाट आर ऑल आवर कंट्री विंस and the wisdom of our books when compared with your caresses and the gladness of your gladness of your looks। इसमें मतलब ये है for what are all our country wings, यहाँ मतलब अपने बड़े लोगों की बात करते हैं कि हमारे सारे क्लेवर प्लान्स होते हैं, चतुर योजनाएं। कंट्री विंग्स मतलब क्लेवर प्लान्स, जो हमारी चतुर योजनाएं होती हैं, प्लान्स होते हैं, क्लेवर प्लान्स होते हैं। एंड द विजडम ऑफ आवर बुक्स, वो जो हमारे किताबी ज्ञान की बुद्धि होती है, जो किताबी ज्ञान होता है। व्हेन कंपेयर्ड, जब हम इसकी तुलना करते हैं किस चीज से, विथ योर कैरेसेस। कैरेसेस का मतलब होता है जब बच्चे प्यार से टच करते हैं, किस करते हैं, गले लगते हैं, तो उनके बच्चों के टच को बोलते हैं कैरेसेस। तो उन्होंने बताया कि मासूम सी बोलती है ना बच्चों का, कि जब बच्चे हमें टच करते हैं या हमें किस करते हैं तो वो तुम्हारी ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स, और तुम्हारे लुक यानी कि तुम्हारा देखना, तुम्हारे देखने का जो आनंद मिलता है वो इन सब चीजों से ऊपर है, ये सब चीजों से बेटर है। यानी कि हमारी क्लेवर प्लान्स, हमारी बुद्धि, हमारी बुक्स की नॉलेज, इन सब से ऊपर तुम्हारी कैरेसेस हैं। ए आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स, ए तुम सारे बैलेट्स से अच्छे हो। बैलेट्स मतलब होता है पोयम। अब पोयम कैसी, पोयम वो जिसमें स्टोरी होती है, पोयम ऐसी वाली, इस पोयम में पोयम तो होती है लेकिन उसमें कोई ना कोई स्टोरी छिपी रहती है। जैसे कि आप हिंदी में एक है आपकी, वो सुना है आपने, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें क्या है, पोयम तो है, कविता तो है, लेकिन इसमें झांसी वाली रानी की कहानी भी, स्टोरी भी है। इसी प्रकार से उनको बोलते हैं बैलेट्स। That ever were sung or said, for you are better than all the ballads। उन्होंने कहा है तुम सारे उन बैलेट्स से बेहतर हो। That ever were, जो पहले कभी गाए हो गए होंगे और कही गई होंगी, जो कविताएं बैलेट्स पहले कहे गए हैं या गाए गए हैं, उनसे तुम बेहतर हो। For a are living poems and all the rest are dead। तुम जो हो बच्चों, तुम जो हो, तुम एक जीती जागती कविता हो। लिविंग मतलब जीती जागती, तुम एक जीती जागती कविता हो। एंड ऑल जो बाकी सब हैं वो सब मरी हुई हैं। रेस्ट आर डेड, सब कुछ मरी हुई हैं। तो यहाँ उन्होंने बच्चों की उसकी तुलना बैलेट से की है और उन्होंने लिविंग पोएम्स भी कहा है, और इसमें एंड ऑल द रेस्ट आर, सबको मरा डेड उन्होंने बताया है। अब इसमें क्या है, ओवरऑल उन्हें कहना ये चाहते हैं, जो SW लॉन्गफेलो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जब बच्चों से अपन बच्चों से खेलते हैं या बच्चों से अपन बात करते हैं, बच्चों को अपन देखते हैं, तो हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं और बच्चों को देखकर हम उनमें ही खो जाते हैं, अपनी सारी चिंताओं को भूल जाते हैं। और बच्चे हमें कैसे लगते हैं, बहुत मासूम होते हैं और क्यूट होते हैं। इसलिए से बच्चों के बारे में उन्होंने बताया है। सो इसको आप पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो अपन इसमें आप जब भी नेक्स्ट वीडियो में या जब लाइव क्लास में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो रीड इट, रिपीट इट। थैंक यू।